पूछ देगा कि आपका रिलेशन इन बच्चों के साथ क्या है, तो टीचर का है ना। इन बच्चों का रिलेशन आपके साथ क्या है, विद्यार्थी का। तो यही समझना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यदि ई ए बी की क्या है, बेटियां हैं, ठीक है। क्या बोल रखा है, यदि जैसे ई और ए किसकी बेटियां हैं, बी की क्या है, ये बेटियां, ठीक है, बेटियां हैं। यहाँ पे समझना। अब क्या बोला है यहाँ पे, और ए का विवाह भी से हुआ है। ए का जो विवाह हुआ है किससे हुआ है, भी से हुआ है, ये हुआ है ना। तो ए का विवाह किससे हुआ है, भी से हुआ है। तो भी का ई से क्या संबंध है, तो यहाँ समझने की कोशिश करो। ये का विवाह किसके साथ हो गया, भी से हो गया। और ये क्या है, इसकी बहन है ना, ये की क्या है, ये बहन है ना। तो भी का रिलेशन ई के साथ क्या होगा, ये पूछा है ना कि भी का रिलेशन, भी एक क्वेश्चन का बोला था कि भी का ई से क्या संबंध है। तो एक पता चल पा रहा है। तो भी का संबंध ई के साथ क्या होगा, जीजा का होगा। अगर वही पूछ देता कि ई का संबंध भी के साथ क्या है, तो इसका संबंध इसके साथ क्या होगा, क्या होगी, साली का होगा ना, यही बोलेंगे ना, ठीक है। यहाँ समझ जाओ। एक चीज और आपको पूछ सकता है कि भी के संबंध बी के साथ क्या होगा। तो बी यहाँ पे समझो, बी क्या है, इसकी क्या है, मम्मा है, माँ है। तो ये क्या होगी, तो भी का संबंध इसके क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दामाद। वही पूछता है कि भी के संबंध भी के साथ क्या होगा, तो भी के साथ क्या होगा, सास, क्योंकि किसका पूछ रखा है, भी का, तो क्या हो जाएगा, सास। समझ में आ रहा है। तो रिलेशन को समझना है तो सबसे आसान तरीका क्या है, आप उसको समझिए कि किसका रिलेशन पूछ रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अदरवाइज इधर उधर सोचेंगे तो बिल्कुल नहीं बनेगा। आसान लगा है, आप बन जाएगा ना ऐसा क्वेश्चन, ठीक है।